जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं एसएससी जीडी सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए, जिसमें आप कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। आप इसको एक एक करके बनाइए मेरे साथ और इसको देखिए, आप अपनी तैयारी को परखिए कि कितनी तैयारी है आपकी। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 55 मीटर तक 45 मीटर है। यदि लंबाई को 10% घटा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि किए जाने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। यानी लंबाई को हम कम कर दें कितना 10% और चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित होगा। यानी लंबाई को हम कम कर दें और क्षेत्रफल में चौड़ाई में हम कितना वृद्धि करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक को घटाते हो तो दूसरे को कितना बढ़ाया जाए। यदि लंबाई को आपने कम किया तो चौड़ाई को कितना बढ़ाया कि क्षेत्रफल पर कोई अंतर नहीं पड़े। तो चौड़ाई में वृद्धि, सीधा आप लिखिए चौड़ाई में वृद्धि। ये इस फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस सब में भी इस फॉर्मूला को लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं, तो रेट यहाँ पर कितना है 10%, तो रेट बट्टा 100 माइनस आर गुने कितना 100। तो रेट यहाँ पर कितना है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है, क्योंकि एक घटाया जा रहा है, एक दूसरा ये 10% कम हो रहा है, तो दूसरे को पहले को कम किया जा रहा है, तो दूसरे को कितना बढ़ाया जाए कि इसके एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आर बट्टा 100 घटे आर गुने 100, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। या फिर इसको ट्रिक समझो आप, तो ये 10/10 को इसमें से 100 में से घटा लो गुने 100, यानी 10/90 गुने आप क्या करो 100। अब इस जीरो से इस जीरो काट दो तो 100/9, तो 100/9, तो ये कितना हो गया 11.1/9%। ये हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा 11.1/9%। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण किसी काम को 10 दिन में तथा धीरज 11 दिन में करते हैं। ये 10 दिन में, धीरज 11 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु धीरज काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो देखो प्रवीण क्या करता है, 1/10 दिन में करता है। कितना दिन में 1/10, 10 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। धीरज क्या करता है, पूरे काम को 11 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/11 काम करेगा। 1/11 काम करेगा कौन, धीरज। कहता है दोनों मिलकर काम शुरू करता है, 3 दिन पहले काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, कौन, धीरज। तो मान लो कि काम x दिन में पूरा होना था, तो मान लो कि काम x दिन में पूरा होना था x दिन में। तो x दिन तक प्रवीण तो काम करता रहा, धीरज छोड़ के चला गया, प्रवीण तो करता रहा। तो धीरज कितने दिन पहले चला गया, 3 दिन पहले। x दिन में काम होना था, 3 दिन पहले धीरज चला गया। x/10 प्लस x-3/11, क्योंकि x दिन तक यानी अंत तक कौन था, प्रवीण था। तो x दिन में काम पूरा होता है, तो x गुने x/10, ये प्रवीण काम किया और धीरज 3 दिन पहले चला गया। ये दोनों मिल करके क्या किया, काम को पूरा कर दिया। तो जब काम पूरा हो जाए तो उसको एक मानते हैं। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 110। तो इसको लिखो 11x, इसको इससे गुना करो, प्लस 10 इंटू x-3 बराबर क्या हो गया 110। इसको इससे गुना कर दिया, ये 11x प्लस 10x माइनस ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 11 में से इतना घटाओ जोड़ोगे तो कितना हो गया 21x। तो ये बराबर हो गया, इसको घटा दो इधर कर दो, ये हो जाएगा 140। x बराबर 140/1, 7 से करो, 7 तिया 21, 7 दूना 14, यानी 20/3 कितना हो गया, तो 6.2/3 दिन। 20/3 को हम लिख सकते हैं 6.2/3 दिन। ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, एक इसी तरह का सवाल पहले भी बना रखे हैं आप। 10 वर्ष पहले कहते हैं बी की आयु, ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी।
तो बी की आयु x मान लो, बी की आयु कितना है x वर्ष, 10 वर्ष पहले। ए कितना हो जाएगा, तो कहता है 6 गुनी, तो ये 6x हो गया 10 वर्ष पहले। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना हो, तो देखो 10 वर्ष पहले था, तो ए और बी के अनुपात का ये इसको हो गया 6x ए का, बी का कितना हो गया x। 10 वर्ष पहले था ये, तो अभी का कितना हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ दो, इसमें भी 10 जुड़ जाएगा, तो ये भी वर्तमान आयु हो गया। ये कितना है, 4 1 का है। तब इसको गुना करो, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 10 बराबर ये हो गया 4x प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 2x बराबर कितना हो गया 30, x बराबर कितना 15, 30/2 तो 15। तो कहता है 4 साल बाद एज क्या होगा, ए का आयु क्या होगा, तो 4 साल बाद अभी वर्तमान का कितना हो गया, ए का 6x प्लस 10, ये ए का अभी का हो गया, ये तो 10 साल पहले का था ना, अभी का क्या हो गया 6x प्लस 10, इसमें 4 जोड़ दो आप, तो कितना हो गया, तो ये x का वैल्यू कितना है 15, 15 से को गुना करो तो 15 छक्के 90, 15 गुने 6 प्लस 10 अब प्लस 4, तो ये हो जाएगा 15 छक्के 90, ये 100, 104, 104 कौन सा है, सी हमारा आंसर सही होगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 भैंसों को एक चारागाह में 40 दिन तक चराने के लिए कितना देता है किराया, 180 रुपया किराया देना पड़ता है। कहता है कितनी भैंसों को 200 दिनों तक चराया जाए कि किराए के रूप में 135 का भुगतान करना पड़े। तो यह क्या है, भैंस है, फिर दिन है, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का है, तो आप इसको वहाँ पर भी देख सकते हैं, वीडियो ढूंढ करके आप उसको देख सकते हैं। किराया कितना है यहाँ पे 180 रुपया। तो देखो 60 भैंस को कितने दिन तक घास खिलाता है, 40 दिन तक, तो कितना किराया देता है 180 रुपया। अब कहता है कितनी भैंसों को, तो हम मान लेते हैं कि x भैंसों को 20 दिन तक चराता है वो, तो कितना किराया देता है 135 किराया देता है। यही है ना, 60 भैंस को 40 दिन तक खिलाता है तो कितना किराया देता है 180 किराया देता है, 180 है, ठीक है, ये कितना है 180 80 किराया देता है। अब देखो जिधर x है उधर एक एरो लगाते हैं नीचे की तरफ, अब सोचेंगे इसको इससे कंपेयर करेंगे, पहले देखेंगे 60 भैंस 40 दिन में घास खत्म कर देता है, x भैंस 20 दिन में, यानी 20 दिन में ही खत्म कर देता है, यानी कम दिन हो गए, तो यहाँ पर भैंसों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, भैंस ज़्यादा होंगे, ये कम हो गया, ये कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन, उल्टा लगाना है। देखो ये ज़्यादा ये कम, तो ये इन्वर्स हो गया। अब यहाँ पर सोचना है 60 भैंस है, 180 रुपया किराया देता है, 135 रुपया किराया दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कम भैंस रहा होगा, क्या रहा होगा, ये कम रहा होगा, ये कम हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर 180 से 135, ये भी कम हो रहा है, तो इस तरह से सोचना है, तो एरो इधर लगाएंगे। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 60 इज टू x प्रोपोर्शन, अब देखो ये इन्वर्स है तो इसको लिख सकते हैं 20, उल्टा करके लिखो 20 40 का, ये क्या लिखेंगे 20 40, और यहाँ पर आप लिखो इसको सीधा करके 180 और ये 135 है। अब क्या करते हैं, पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से गुना करते हैं। अब क्या करेंगे, x बराबर सीधा सीधा एक ही बार में लिखो 60 गुने ये 40, ये 60 गुने कितना हो गया 60 गुने 40 गुने फिर 135 बट्टे कितना हो गया, ये 20 गुने 180, तो 20 गुने 180। अब 60 से करो 7 18 3 आ गया, 20 से करो 20 दूना 40, 3 से काटो इसको, तो 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 45 दूना 90, तो 90 रुपया वो क्या करेगा, 90 क्या होगा उसका भैंस होगा, 90 भैंस 20 दिन तक घास खाता है, तो कितना 135 रुपया किराया देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 भैंस, तो 90 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1 के बराबर हो तो पहली संख्या क्या है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्या का औसत 60 है, तो 3 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 60 कितना हो जाएगा 7 18 180 हो जाएगा। 3 संख्या हम मान लेते हैं x y z मान लेते हैं, एक x है एक y है एक z है मान,
तो देखो तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया 180। इनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का 1/4 के बराबर हो। ये 1/4 यहाँ पे छूटा हुआ है, अब यहाँ पे लिख सकते हो x बराबर क्या है y प्लस जेड बाई कितना है 4। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 1/4 है। तो पहली संख्या क्या है, अब इसको देख लो। तो ये हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस जेड, 4x बराबर y प्लस जेड। अब देखो ये तीनों मिल करके कितना है 180, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। तो y प्लस जेड के बदले में 4x रखो, तो x प्लस 4x बराबर कितना 180। तो 5x बराबर कितना 180, x बराबर 180/5। 5 से काटो तो ये 36 पंचे 180, तो 36 हो गया। x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 36। तो पहली संख्या पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में कितना का अनुपात है 5 और 4 का अनुपात है, और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट का परिमाप क्या है। आयताकार प्लॉट की भुजा 5:4 का अनुपात, तो इसको मान लो अब 5x, लेंथ 5x हो गया, अब ब्रेड्थ कितना हो गया 4x हो गया ना। अनुपात में रहे तो x में मानना है। इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 5x गुने 4x बराबर कितना 500। यहाँ पर 500 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर बराबर 500 बट्टे कितना ये 20। 0 से 0 काटो, 5 से काटो 2 से, तो ये हो गया 25। x बराबर हो गया 5। तब कहते हैं प्लॉट का परिमाप। तो प्लॉट का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 रहेगा ही, l कितना है 5x और ये b है 4x, तो 5x प्लस 4x, तो ये हो गया 2 5 4 9x, 9 दूना 18, x का वैल्यू कितना है 5, 18 गुने 5, 18 पंचे 90 मीटर। तो उसका परिमाप कितना हो गया 90 मीटर। तो सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 9% और 4% का योग पहली संख्या के 6% तथा दूसरी संख्या के 8 के योग के बराबर है। तो मान लो पहली संख्या x मान लो, फर्स्ट नंबर क्या मान लो, फर्स्ट नंबर कितना x, और दूसरी संख्या क्या मान लो, यहाँ पे दूसरी संख्या y मान लो। तब कितना हो जाएगा x का 9%, याद रखो यहाँ पे कहता है x का पहली का 9, x गुने 9/100 प्लस दूसरी का 4%, तो y गुने 4/100 बराबर कहता है फिर यहाँ पर पहली का 6%, x गुने 6/100, ठीक है, प्लस दूसरी का कितना 8%, तो y गुने 8/, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको सब में 100 है, कॉमन लेके हटा दो आप। ये कॉमन लेकर के हटा दिया, इसको भी हटा दिया, तो ये 9x प्लस 4y बराबर 8x, कितना है 6x, नॉट 8x, ये 6x प्लस 8y। अब देखो 9x और ये 6x, इसको इधर ले आओ, x वाले को y वाले को इधर, ये हो जाएगा 3x, इधर ले जाओगे ये, तो ये हो जाएगा 4y, 3x बराबर 4y। तो हमें क्या कहता है पहली और दूसरी का अनुपात निकालना है, x बट्टे y, तो क्या हो जाएगा 4 यहीं पे रखो, y को नीचे ले आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो x और y का अनुपात कितना हो गया 4:3। तो हमारा आंसर कौन सा होगा डी आंसर हमारा सही होगा, 4:3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉसो उनके मौसों का 20 गुना है। लॉसो मौसों का 20 गुना है, तो लॉसो क्या हो गया एलसीएम, ये क्या है 20 गुना है किसका मौसों का, ठीक है, लॉसो 20 गुना है मौसों का, तथा लॉसो और मौसों का योग दिया हुआ है, यानी लॉसो जोड़ मौसों कितना दिया हुआ है 2520, ये दिया हुआ है। तब देखो लॉसो का वैल्यू दिया हुआ है 20 मौसों, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मौसों प्लस मौसों बराबर कितना 2520। तो ये 20 और 1, ये 1 हो गया। मौसों को आप एक्स वाई भी मान सकते हो, लॉसों को एक्स मान लो, मौसों को वाई मान सकते हो, महत्तम को आप वाई भी मान सकते हैं। तो ये हो गया 21x, 21 मौसों, तो कितना हो गया 2520। तो महत्तम समापवर्तक आपका क्या हो जाएगा मौसों, तो हो गया 5 25 20 बट्टा 21, तो काटो
21 को काटोगे इससे तो ये 12 यानी 120 आ गया। मौसा आपका कितना हो गया? 120। तो मौसा 20 हो गया, 120। तो लौसा कितना हो जाएगा? तो लौसा को 20 से गुना कर दो, 20 गुने 120, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 2400 हो गया। अब देखो लौसा आपने निकाल लिया, मौसा निकाल लिया आपने, ये लौसा है ये मौसा है। तो कहता है इसमें एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुने HCF बट्टे कितना? पहली संख्या। पहली संख्या आपका कितना है? पहली संख्या आपका 480, ये हो गया 2400 गुने कितना? 120 बट्टे कितना? पहली संख्या 480। इसको काटो, 1 0 से 1 0 काट दो, 12 चौक 48, 4 4 से काटो, 4 छक 24, 600। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 600। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 600। तो डी आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक भोजन मेज का अंकित मूल्य 6000 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है? 6000 रुपया, एक ग्राहक को 5500 में बेच दी जाती है, यानी MP मार्क प्राइस, अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 6000, ग्राहक को 5500 में बेच दिया जाता है, SP कितना हो गया? 5500। तो कहता है डिस्काउंट कितना मिला उसे, तो छूट। तो देखो अंकित मूल्य 6000, SP 5500, तो छूट कितना हो गया? इसमें से इसको घटा दो तो 500, इसमें से इसको घटा दो आप, तो 500 रुपया छूट हो गया। अब कहता है मेज पर दी गई छूट कितनी % है? तो छूट परसेंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज छूट, छूट बराबर कितना हो जाएगा? 500, इतना छोड़ दिया था, गुने 100 बट्टा अंकित मूल्य कितना पे छोड़ा था? 6000 पे, 6000 नीचे कर दो। अब 3 0 से 3 0 काट दो, कितना हो गया? 50 बट्टा 3, 2 से करो, 50 बट्टा 6 हो गया, 2 से करो, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25, यानी 25 बट्टा 3 यानी 16.2 बट्टा 6 पूर्णांक 6 6 18, रुक जाओ 1 मिनट, काटो, 25 बट्टा 3 हो गया, तो ये हो गया कितना? 8 3 24, 8.1/3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा सही होगा। 8 3 24 एक 25/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है जब वो माल को 135-53 में बेचता है, यदि 20% लाभ पाने के लिए वही माल को कितना में बेचेगा? तो देखो हानि कितना है? 20%, सॉरी 10%, हानि कितना है यहाँ पे? 10%। SP कितना है इसका? 153 रुपया। तो CP निकाल लो आप, तो CP बराबर क्या हो जाएगा? SP, तो SP कितना? 153 गुने 100 बट्टा 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हो गया? 100 माइनस 10, ये हो जाएगा 153 गुने 100 बट्टा 100 में से 10 घटाओ तो कितना आ गया? 90 आ गया। अब इसको काट दो, 0 से 0 काटो, 9 से काटो, तो कितना हो गया? 17 नमन 9 से काटो, 9 एकन 9, कितना से हो जाएगा? 3 से काट लो, 9 से काटोगे तो 17 9 एकन 9, 9 नहीं कटेगा, 5 3 8 1 9 कट जाएगा, 9 से कटोगे 17 नमक 153, 17 हो गया 170 रुपये, क्या हो गया? CP हमारा 170। अब इसको कहता है कि 20% लाभ पाने के लिए कितना में बेचोगे? तो CP निकल गया, तो नया SP कितना हो गया? 20% लाभ पाने के लिए 120/100, इससे कर लो। अब ये 2 0 से 2 0 काट लो, अब इसको गुना करो, 17 को 12 से, तो कितना हो जाएगा? 12 को 17 से गुना करोगे तो 7 दूना 14, 2 7 4 रुपये। हमारा आंसर कौन सा होगा? बी आंसर हमारा सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या बताएं जो 12 15 20 से विभाजित होती है एवं वो पूर्ण वर्ग हो। इनमें से कौन सा होगा जो पूर्ण वर्ग भी है और इससे कट जाता हो? तो देखो 12 15 20 का LCM निकालो, क्या निकालेंगे? 12 15 20 का। वो छोटी संख्या बताएं जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता हो इनमें, लेकिन वो पूर्ण वर्ग भी हो। तो 12 15 का LCM, 12 15 20 का LCM निकालो, तो इसका LCM कितना आ जाएगा?
60, 12, 15 और 20 का एलसीएम 60, ये निकालो। अब 60 से इस सब में भागा दो बारी बारी से। 400 में भागा दोगे कटेगा, तो 400 में 60 से भागा दो, तो ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, ये 0 0 कटेगा, 4 से 6 से ये कटेगा ही नहीं, ये इसलिए 400 नहीं होगा। 900 में दो, 60 से कटेगा, 0 0, 15 छक्के 90, ये कट जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। लेकिन ये भी नहीं कटता, लेकिन ये कट जाता है 60 से, तो 60 से ये कट रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि छोटी संख्या इसमें से हमें लेना होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो 900 आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।